का खजाना इस बंजर हाईवे पर छुपाया है। जो भी इस जमीन पर आएगा उसकी अर्थी उठेगी, जैसे उस शहरी आदमी की उठी। वो डर से कांपता हुआ 10 साल का बच्चा उस रात तो अंधेरे में बच निकला, पर उसकी आंखों में छपी वो खौफनाक तस्वीर कभी नहीं मिटी। वक्त की आग ने उसके आंसुओं को सुखा दिया था। आज ठीक 15 साल बाद उस कच्ची उम्र का डर एक फौलादी इरादा बन चुका था। अपने पिता की मौत का हिसाब लेने और उनका अधूरा काम पूरा करने वही छोटा करण आज लौट आया था। वही गांव, वही मनहूस जमीन और वही करण। करण बेटा, तू वापस आ गया और सीधा इस मनहूस जमीन पर। चल यहां से, ये जगह श्रापित है। श्रापित जमीन नहीं होती चाचा, इंसान की नीयत होती है। 15 साल पहले मेरे पिताजी इस गांव का सच ढूंढने आए थे और गायब हो गए। आज मैं यहां एक ढाबा खोलूंगा, और वो भी मामूली ढाबा नहीं, शिकारपुर का पहला एसी ढाबा। करण ने जमीन की सफाई शुरू कर दी, पर करण अनजान था। वो नहीं जानता था कि गुनाह दफन करने वाला कातिल आज हमदर्द का नकाब पहनकर उसकी तरफ आ रहा है। भैरव के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, पर दिल में खौफ था। कहीं इस लड़के ने सच जान तो नहीं लिया। अरे करण बाबू, बड़े दिनों बाद गांव की याद आई। सुना है एसी ढाबा खोल रहे हो इस आग उगलते हाईवे पर। दिमाग तो बहुत लगाया है करण बाबू। हाँ भैरव काका, पुरानी जमीन है, पर नई शुरुआत करनी है। कोई भी बिजली का काम हो, अपने इस काका को याद करना। एसी की वायरिंग मैं खुद करूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। तभी करण की नजर भैरव के हाथ पर जाती है और वो सब कुछ समझ जाता है। शुक्रिया काका, पर मेरा एसी प्लांट थोड़ा बड़ा है। उसके लिए मुझे जमीन के ठीक इसी हिस्से में एक गहरा बेसमेंट यानी भूमिगत घर खोदना पड़ेगा। बेसमेंट? अरे जमीन बहुत कड़ी है यहाँ की, ऊपर ही रख लो मशीन। नहीं काका, नींव गहरी ही होगी। कल से खुदाई शुरू। भैरव फिर वहां से मुस्कुराकर चला तो जाता है, पर उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू हो गए थे। उसे समझ आ गया था कि अगर करण की कुदाल थोड़ी और गहरी चली गई तो मिट्टी के साथ साथ 15 साल पुराना वो काला सच भी जमीन फाड़ कर बाहर आ जाएगा। करण ने एसी ढाबे का काम शुरू कर दिया। उसने उसी जगह पर एक मजबूत बेसमेंट कमरा बना लिया और उधर भैरव अपनी अंधेरी वर्कशॉप में अकेला है, घबराते हुए इधर उधर टहल रहा है। अगर उसने और गहरी खुदाई की तो पर्दाफाश हो जाएगा। भैरव, तूने उसके बाप को इसीलिए थोड़े ही मारा था कि ये लड़का आकर तेरी मेहनत पर एसी लगा दे। मुझे उस मशीन को उड़ाना होगा। जो बुराई अकेले जन्म लेती है वो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं होता। भैरव की नींद उड़ चुकी थी। उसका लालच उसे एक और गुनाह करने की तरफ धकेल रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। गांव वालों की भारी भीड़ के सामने धूल और गर्मी के बीच शिकारपुर का पहला एसी ढाबा खड़ा था। करण ने मुस्कुराते हुए लाल रिबन काटा और दरवाजे खोल दिए। जैसे ही लोगों ने अंदर कदम रखा, उन्हें आग बरसाती धूप के बाद बर्फ जैसी ठंडक मिली। सबके चेहरों पर थकान की जगह अब एक सुकून भरी खुशी थी।
भाई साहब क्या ठंडक है। आज के बाद मेरी हर गाड़ी यहीं रुकेगी। करण ने इस ढाबे में शहर से लाकर एक विशाल सेंट्रल एसी सिस्टम इंस्टॉल किया था। इस सिस्टम की ठंडी हवा तो ऊपर ढाबे को बिल्कुल शिमला बना रही थी, पर गांव वाले अनजान थे कि ढाबे के ठीक नीचे एक गहरा तहखाना भी है। उस तहखाने में इसी सेंट्रल एसी की सबसे बड़ी और भारी मोटर रखी गई थी। ये विशाल मशीन लगातार जमीन पर एक अजीब सी थरथराहट पैदा कर रही थी, ठीक उसी मिट्टी के ऊपर जहां 15 साल पुराना वो खौफनाक राज दफन था। ढाबे की लोकप्रियता पूरे जिले में फैल गई, पर कोई नहीं जानता था कि हर गुजरते घंटे के साथ जमीन के नीचे की मिट्टी ढीली हो रही थी। करण काउंटर पर बैठकर सिर्फ एक ही शख्स का इंतजार कर रहा था। भैरव ढाबे के अंदर कदम रखता है। उसके चेहरे पर पसीना था। वो फर्श पर पैर रखते ही थरथराहट महसूस करता है। अरे करण बाबू, क्या ढाबा चलाया है, पर ये जमीन इतनी क्यों हिल रही है? लगता है तुम्हारा एसी इंजन बहुत भारी है। कहीं ये ढाबे की नींव ना हिला दे। फिक्र मत कीजिए भैरव काका, ये इंजन तो सिर्फ उन्हीं चीजों को हिला रहा है जो जमीन के नीचे दब कर सड़ रही हैं। सही वक्त आने पर सब कुछ अपने आप ऊपर आ जाएगा, है ना? मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे काका, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। करण काउंटर से उठकर किसी काम से बाहर निकल जाता है। नहीं, अगर ये मशीन और चली तो मिट्टी फट जाएगी। मुझे आज ही इस इंजन को हमेशा के लिए रोकना होगा, वरना मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। बाहर गांव में भारी सन्नाटा था, पर भैरव के दिमाग में डर का तूफान चल रहा था। कांपते हाथों और पसीने से भीगे चेहरे के साथ उसने अपने खतरनाक औजार बैग में डाल लिए। आज रात वो गुनाह छुपाने के लिए एक और बड़ा गुनाह करने जा रहा था। नहीं नहीं, 15 साल तक मैंने इस राज को अपने सीने में दबा कर रखा। एक छोकरा आकर मेरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता। अगर जमीन फटी तो पुलिस सबसे पहले उस शहरी की लाश निकालेगी और फिर मेरे हाथों में हथकड़ी लगेगी। तूने उसके बाप को मारा था भैरव। जरूरत पड़ी तो इस एसी के धुएं में इस लड़के को भी सुला देना। कोई गवाह नहीं बचेगा। जब लालच इंसान के दिमाग पर हावी होता है तो वो उसे अंधा कर देता है। भैरव को लग रहा था कि वो अपने गुनाह छुपाने जा रहा है, पर दरअसल वो खुद अपने मौत के कुएं में उतरने की तैयारी कर रहा था। और उधर ढाबे के अंदर अंधेरा और बिल्कुल शांति थी। करण अपने पिता की तस्वीर देखते हुए एकदम शांत बैठा था। तभी रामू चाचा उधर आते हैं। करण बेटा, इतनी रात हो गई, तो अभी तक घर नहीं गया? आज रात 15 साल पुराना अंधेरा छटने वाला है। आप घर जाइए, मुझे यहाँ एक जरूरी हिसाब पूरा करना है। हिसाब? बेटा, तेरी बातें मुझे डरा रही हैं। आज दिन में उस भैरव की आंखों में मुझे शैतान दिख रहा था। तू यहाँ अकेले ठीक तो रहेगा ना? जब शिकारी खुद अंधे कुएं में कूदने की तैयारी कर रहा हो चाचा, तो डर शिकार को नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। कल की सुबह इस गांव के लिए नई धूप लाएगी। रामू चाचा थोड़ा परेशान होते हैं, पर करण की आंखों में एक अजीब सा विश्वास देखकर हामी भरते हैं और वहां से चले जाते हैं। पिताजी,
आपने कहा था ना कि सच की आवाज दबाई जा सकती है पर मिटाई नहीं जा सकती। आज रात आपके कातिल की आवाज इस धरती के ठीक नीचे हमेशा के लिए दब जाएगी। शिकार खुद जाल में फंसने आ रहा है। भैरव अकेले ढाबे के पीछे की तरफ दबे पांव बढ़ता है। उसके हाथ में औजारों से भरा बैग और एक इलेक्ट्रिक टाइमर डिवाइस था। चारों तरफ सन्नाटा था और भैरव चुपके से तहखाने की तरफ उतर गया। नीचे अंधेरे बेसमेंट में विशाल एसी कंप्रेसर लगातार गरज रहा था। भैरव ने अपने बैग से एक टाइम बम निकाला और उसे मेन पावर लाइन के पास फिट कर दिया। आज वो पूरे ढाबे को उड़ाकर अपने गुनाह का हर सबूत मिटा देना चाहता था। तेरा ढाबा और तेरा घमंड दोनों इस मिट्टी में मिल जाएंगे करण। बस थोड़ी देर में ये बम फट जाएगा। भैरव ने बम तो लगा दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि करण सब कुछ देख रहा है। भैरव बस निकल ही रहा था, तभी एक आवाज गूंजती है। आपको सच में लगता है काका कि आप मेरे ही ढाबे में आकर मेरे ही जमीन के नीचे बम लगाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? भैरव एकदम घबरा जाता है। वो देखता है कि ऊपर बेसमेंट की सीढ़ियों पर करण खड़ा था। करण, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अब तू भी मेरे हाथों मरेगा। मौत तो आज यहां जरूर होगी काका, पर मेरी नहीं। आपके उस 15 साल पुराने झूठ की। आपने मेरे पिताजी को ठीक इसी जगह दफन किया था ना? मुझे बहुत पहले से ही यह राज पता था। मुझे बस सबूत चाहिए था। भैरव का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस छोकरे को सच कैसे पता चला। उसने गुस्से में अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। हाँ, मैंने ही मारा था तेरे बाप को। खजाना चुराते वक्त उसने मुझे देख लिया था, इसलिए तेरे बाप और खजाने दोनों को यहीं गाड़ दिया और अब तुझे भी यहीं गाड़ दूंगा। जैसे ही भैरव आगे बढ़ा, करण ऊपर भाग गया और बेसमेंट का भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। करण ठीक वक्त पर बाहर निकल गया और भैरव उस अंधेरे तहखाने में बिल्कुल अकेला फंस गया। उसके ठीक सामने बम का टाइमर चल रहा था और कुछ ही देर में वो फटने वाला था। करण, दरवाजा खोल, बम फटने वाला है, हम दोनों मर जाएंगे। हम दोनों नहीं काका, सिर्फ आप। इस बेसमेंट की दीवारें और यह दरवाजा पूरी तरह बम प्रूफ और साउंड प्रूफ बनाए हैं मैंने। ऊपर ढाबे को एक खरोंच भी नहीं आएगी। अब आपके पास थोड़ा ही समय बाकी है और फिर होगा बूम। भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि शिकारी खुद अपने जाल में फंस चुका है। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। करण बेटा, मुझे बचा ले। मैं अपनी सारी गलती मानता हूं। वो चोरी का खजाना इसी मोटर के ठीक नीचे गाड़ा है मैंने। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मुझे बाहर निकाल दे। सच बोलने के लिए शुक्रिया काका, पर यह सच सिर्फ मैंने नहीं सुना। बाहर ढाबे के सामने गांव की पुलिस और पूरा गांव खड़ा था। ढाबे के बड़े स्पीकर्स पर भैरव का सारा गुनाह लाइव चल रहा था। सबने सच सुन लिया था।
बेसमेंट में बम बस फटने ही वाला था। 5, 4, 3। भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर लेट गया। 2, 1। पर कोई धमाका नहीं हुआ। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। भैरव डर के मारे बेहोश हो चुका था। लेकिन बम फटा क्यों नहीं? क्या करण ने पहले ही उसका टाइमर बंद कर दिया था या फिर कोई और राज छिपा था? इंस्पेक्टर और करण अंदर आते हैं। भैरव जमीन पर अधमरा पड़ा था। करण, ये बम फटा क्यों नहीं? ये बम नकली है इंस्पेक्टर साहब। मुझे पता था कि ये ऐसी हरकत करेगा, इसलिए शाम को ही मैंने इसकी वर्कशॉप में घुसकर बम के बारूद को मिट्टी से बदल दिया था। पुलिस ने भैरव को जेल में डाल दिया और जब उस जमीन की खुदाई की गई तो अंदर से मंदिर का चोरी हुआ खजाना और करण के पिताजी के आखिरी अवशेष बाहर निकल आए। अगले दिन करण ने नम आंखों और पूरे सम्मान के साथ अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। उसका मकसद अब पूरा हो चुका था। आज शिकारपुर का एसी ढाबा सिर्फ जिले का सबसे मशहूर ढाबा नहीं है, बल्कि गांव वालों के लिए एक मिसाल है। यहाँ आने वालों को सिर्फ सुकून भरी ठंडी हवा ही नहीं मिलती, बल्कि बुराई से लड़ने की ताकत भी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।